हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2024। किन म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 2024 के लिए, किसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2024 में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत से लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक ऑप्शन की, जिसमें है म्यूचुअल फंड। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फंड्स मिलने वाले हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं। जो भी फंड मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी फंड्स में आप इन्वेस्ट करिए। जो फंड मैं डिस्कस करूंगा उनमें से जो आपको फंड अच्छा लगता है उसमें से ही इन्वेस्ट करिए। किसी एक में करिए, किसी दो में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपके आगे लाइफ में बिल्कुल काम आने वाली है। तो बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। जो हमारे आज की लिस्ट में पहला फंड है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी का। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी का मैंने फंड यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि कुछ हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छा फंड ढूंढ रहे हैं। और क्योंकि वो एक रिस्क कैपेबिलिटी, जो अगर हम देखें तो यंगस्टर्स में थोड़ी सी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि वो कम एज में अगर वो अर्न कर रहे हैं तो वो उतना रिस्क ले सकते हैं। तो इसीलिए स्मॉल कैप में रिस्क जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उतना ही रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। तो लेकिन मैंने यहाँ पे आपके साथ जो फंड्स डिस्कस करने वाला हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी का, उसमें रिस्क कम होगा। स्मॉल कैप कैटेगरी का है तो रिस्क तो जो स्मॉल कैप कैटेगरी में होता है वो होगा ही, लेकिन अदर जो कंपैरिजन हम फंड्स की इसी कैटेगरी में करते हैं, उसमें सबसे कम आपको यहाँ पे रिस्क देखने को मिलेगा। जानते हैं कैसे। मैं बात कर रहा हूँ टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। इस फंड की अगर हम बात कर लें एग्जिट लोड की, तो यहाँ पे एग्जिट लोड 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.32 का देखने को मिलता है। देखिए, ये एक्टिव कैटेगरी का फंड है। एक्टिव कैटेगरी में आपको ये पता ही है कि एक्टिव कैटेगरी और पैसिव कैटेगरी, दो तरीके की कैटेगरी म्यूचुअल फंड में वर्क करती हैं। जो कि पैसिव कैटेगरी होती है उसमें फंड मैनेजर इनडायरेक्टली वर्क करता है, और जो एक्टिव कैटेगरी होती है उसमें फंड मैनेजर डायरेक्टली वर्क करता है। और जब फंड मैनेजर डायरेक्टली वर्क करता है तो वहाँ पे वो अपना चार्ज भी ज़्यादा करता है। तो क्योंकि ये एक्टिव कैटेगरी का फंड है, और उसके बाद भी अगर हम देखें तो एक्सपेंस रेशियो 0.32% का ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है स्मॉल कैप कैटेगरी और एक्टिव कैटेगरी के हिसाब से। तो क्योंकि ये सब चीज़ें आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फंड को चूज करते हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट जानने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल में आपको समझाता चलूंगा। तो एक्सपेंस रेशियो 0.32% का है। बात कर लेते हैं फंड कितना पुराना है। तो फंड यहाँ पे अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ था। 5 साल पुराना ये फंड हो चुका है। फंड के अगर हम फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 8,449 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। 5 साल में 8,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाता है फंड को लेके। 2 साल में पैसा डबल कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 से इसका बेंचमार्क है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई लॉक इन पीरियड यहाँ देखने को नहीं मिलता है, मतलब आप जब चाहें इसमें रिडीम कर सकते हैं और जब चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। कम फंड के अगर हम CAGR की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 46.36% का CAGR, 3 साल में 27.69% का, और 5 साल में 35.48% का CAGR देखने को मिला। बात कर लेते हैं कैटेगरी एवरेज में, तो यहाँ पे 1 साल में ये कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है। वहीं अगर हम 3 साल में बात करें तो 3 साल में बीट कर दिया है। 5 साल में भी फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। तो मतलब आप जब भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और रिस्क भी उतना ही कम होगा। शॉर्ट टर्म में आपको कभी भी पैसा यहाँ पे कमाने को नहीं मिल सकता है। जैसा मैंने बताया, 2 साल में पैसा डबल हो रहा है। अगर आप लमसम में 1 साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल में वो आपका पैसा 2 लाख कर देगा। लेकिन जितना आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा। इसके हम रेशियोज की तरफ भी ध्यान दे देते हैं, क्योंकि रेशियोज से हमें इसके रिस्क मैनेजमेंट का पता चल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं बीटा की, तो यहाँ पे बीटा 0.69 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा और लो वोलेटिलिटी फंड की दिखाता है। एक अच्छी बात है। शार्प रेशियो 1.53 का देखने को मिलता है, ये भी अच्छी बात है। कैटेगरी एवरेज से दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों के यहाँ पे रेशियोज अच्छे हैं। ये हमें रिस्क मैनेजमेंट को दिखाता है कि रिस्क मैनेजमेंट हमारा कितना है। तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, और वॉलेटिलिटी भी इस फंड में कम है। दोनों से हमें क्या पता चलता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी होने के बावजूद भी रिस्क ज़्यादा नहीं है इस फंड में, रिटर्न अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। सारी चीज़ें अच्छी हैं। आगे बढ़ते हैं।
अपने अगले फंड की तरफ चलते हैं। जो हमारा आज की लिस्ट का नेक्स्ट फंड है, ये फंड मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो कि रिस्क कतई नहीं लेना चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा समय दें, हमें एक अच्छा फंड बता दो उसमें इन्वेस्ट कर लें। तो भैया सबसे सेफ और सिक्योर फंड होते हैं इंडेक्स फंड। तो ये मैंने उनके लिए यहाँ पे फंड रखा है जो कि कतई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक एवरेज रिटर्न से वो खुश हैं 12 से 15% में। तो उनके लिए इंडेक्स फंड से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ बात कर लेते हैं इंडेक्स फंड में। तो हमारे पास इंडेक्स फंड है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एग्जिट लोड जो है वो कोई भी नहीं लगता है और एक्सपेंस रेशियो 0.10 का लग रहा है। अब 0.10 का एक्सपेंस रेशियो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पैसिव कैटेगरी का फंड में आ जाता है। यहाँ पे कोई भी फंड मैनेजर डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। किस तरीके से नहीं कर रहा है, जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जब आप डायरेक्टली फंड मैनेजर आपके फंड में, तो वहाँ पे आप जब किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो वहाँ से उसका काम क्या होता है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे से अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छी अच्छी इक्विटी अपने कंपनी में लाए जिससे कि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट फंड मैनेजर कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसा मैंने आपको शुरुआत बताया, इंडेक्स निफ्टी 50 में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा तो यहाँ पे उसको कोई डायरेक्ट वर्क नहीं करना है, कोई चूज नहीं करना है अच्छा स्टॉक, कोई फंडामेंटल नहीं देखने हैं। टोटल निफ्टी 50 में जितने भी आपके स्टॉक आते हैं उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली। तो ये हो गया इनडायरेक्टली फंड मैनेजर यहाँ पे वर्क करता है, जिसकी वजह से वो फीस भी यहाँ पे कम लेता है। तो जो लोग यहाँ पे रिस्क कम लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन इंडेक्स फंड इसीलिए होता है कि वो कम फीस में अच्छा रिटर्न यानी 12 से 15% का एवरेज रिटर्न ले सकते हैं। फंड साइज 1444 करोड़ का देखने को मिलता है और 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। जनवरी 2013 से ये फंड शुरू हुआ था। बात कर लेते हैं कितने समय में आपका पैसा डबल होगा, तो 3 साल 9 महीने में पैसा डबल हो रहा है। लगभग 3 साल यहाँ पे आपका पैसा लग जाएगा डबल होने के लिए। और अगर हम बेंचमार्क की बात करते हैं तो निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क हो जाता है। इंडेक्स फंड है तो यहाँ पे आपको रिस्क की तो बात ही नहीं करनी है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा ये जान लेते हैं। 1 साल में 26.31%, 3 साल में 15.31% और 5 साल में 18.16% के CAGR से पैसा ग्रो कर रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो इसमें आप 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे ये फंड दे रहा है। अच्छी बात है, इंडेक्स फंड है, कोई रिस्क नहीं है। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंड की तरफ। जो हमारी आज की लिस्ट का नेक्स्ट फंड है वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आई होप आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट होता है। आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं स्मॉल कैप की तो उसमें एक ज़्यादा जो अमाउंट है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है इन्वेस्टर के लिए। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन उतना अच्छा रिटर्न और उतना ही सेफ रिटर्न। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर को देख के रखनी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा फंड भी आपके साथ डिस्कस किया जाए जो कि डाइवर्सिफाई भी हो और रिटर्न भी मॉडरेट आपको दे दे। उसमें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप से बेहतर कोई फंड मुझे लगता ही नहीं है, इसीलिए मैं आज यहाँ आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। बात कर लेते हैं एग्जिट लोड की, तो इस पे एग्जिट लोड 2% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.62 का देखने को मिलता है। आप कहेंगे एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है, देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.62 है। एक्टिव कैटेगरी का ये भी फंड है तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको इससे कम एक्सपेंस रेशियो वाले बिल्कुल इस कैटेगरी में हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन एक्सपेंस रेशियो फीस के साथ साथ हमें रिटर्न और परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि पैसा अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भले हमारा 5 पैसा फीस में ज़्यादा चला जाए, लेकिन परफॉर्मेंस भी फंड में होनी चाहिए। सिर्फ फीस में पैसा जा रहा है, परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, उससे बेटर परफॉर्मेंस हमें कोई और फंड दे देगा वो भी कम फीस में, तो वहाँ पे हम जाएंगे। लेकिन अगर हमें अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड में मिल रही है थोड़ी सी ज़्यादा फीस में, तो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल यही होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। 75,956 करोड़ का इसका फंड साइज होने जा रहा है, मतलब 76,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज है। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मई 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। 11 साल में 76,000 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज है, जो कि एक बहुत बड़ा फंड साइज हो जाता है। इन्वेस्टर लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें। लास्ट डबल 3 साल में इन्वेस्ट आपका पैसा डबल कर रहा है। मतलब रिटर्न वाइज अभी तक इस फंड ने आप कहीं पे भी निराश नहीं किया है। कैसे, इसके CAGR को जानते हैं। लॉक इन पीरियड की बात कर लेते हैं तो लॉक इन पीरियड कोई नहीं है। और अगर हम CAGR की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 37.41
3 साल में 19.98 और 5 साल में 26.66 यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है। अपने कैटेगरी एवरेज को पहली साल से ये बीट करते चले आ रहे हैं, 3 साल में बीट नहीं किया है। वहीं अगर हम बात कर लें 5 साल में बीट नहीं कर पाए हैं, पहली साल इन्होंने बीट किया है। तो रिटर्न वाइज ओवरऑल ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ठीक ठाक है, एवरेज रिटर्न है, मॉडरेट रिटर्न है, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, 3 साल में बस डबल कर रहा है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, जिसको भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पसंद है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इससे बेहतर फंड मेरी नज़र में अभी तक तो यहाँ पे कोई देखने को नहीं मिलता है। किसी में रिस्क कैपेबिलिटी उतनी कम है और किसी में मैनेजमेंट अच्छा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं इनके रेशियोज़ की, तो रेशियोज़ भी आपके सामने मैं डिस्कस कर देता हूँ। बात कर लें बीटा की तो 0.71 का देखने को मिलता है, और अगर शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं तो 1.27 का देखने को मिलता है। तो दोनों ही यहाँ पे जो रेशियोज़ हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल फंड काफ़ी अच्छा है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए ये फंड आप बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? अभी तक मैंने आपके साथ यहाँ पे इस फंड को मिला के 3 फंड डिस्कस किए हैं। तीनों में से आपको जो फंड अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करिए। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज के लिस्ट का लास्ट फंड है जो है क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड यहाँ पे मैंने क्यों रखा है? देखिए, लार्ज कैप एंड मिड कैप, यहाँ भी आपका पैसा लार्ज कैप में भी और मिड कैप में भी इन्वेस्ट होगा। अब जो लोगों को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी नहीं पसंद है, जो इंडेक्स फंड भी नहीं पसंद है, स्मॉल कैप भी नहीं पसंद है भैया, वो तो उनके लिए लार्ज कैप और मिड कैप फंड बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आपको एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। मिड कैप में भी पैसा इन्वेस्ट होगा और लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट होगा। कैसे, इसको भी अभी हम समझेंगे। यहाँ पे अभी हम जान लेते हैं कि ये 11 साल पुराना ये फंड है। जनवरी 2013 में ये शुरू हुआ था। एग्जिट नोट 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.66 का देखने को मिलता है। फंड साइज 3,573 करोड़ का है। 2 साल में पैसा डबल कर रहा है। आपका पैसा 2 साल में डबल हो जाएगा। 11 साल पुराना फंड है। 3,573 करोड़ का फंड साइज है। फंड साइज यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। कारण हो सकता है कि इसकी तरफ ज़्यादा को ध्यान ना हो, ज़्यादा लोग इसको जानते ना हो। बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो लार्ज और मिड कैप 250 इसका बेंचमार्क देखने को मिलता है। लॉक इन पीरियड कोई नहीं है। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा? तो यहाँ पे 1 साल में 58.03%, 3 साल में 30.36, 5 साल में 31.35। रिटर्न वाइज, CAGR वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मर देखने को मिलता है। बात एक्सपेंस रेशियो की कर लेते हैं तो हमारा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ही ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बात एक बार इसके रेशियोज़ की कर लेते हैं। वहाँ पे अगर हम बात करें बीटा की तो 0.96 बीटा अच्छा नहीं है, यानी वॉलेटिलिटी फंड में अच्छी नहीं है, वॉलेटाइल फंड रहेगा, जो कि एक रिस्क की बात हो जाती है। शार्प रेशियो 1.55, शार्प रेशियो अच्छा है, रिस्क एडजस्टमेंट इसका अच्छा है, लेकिन बीटा अच्छा नहीं है। तो बीटा ना अच्छा होने का कारण यही है कि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब जब मार्केट ऊपर नीचे होगी तो ये उस फंड को, जो वहाँ पे इक्विटी मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट है उसमें जो वॉलेटिलिटी जो मार्केट में देखने को मिलेगी वो ये फंड यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अच्छी खासी वॉलेटिलिटी इस फंड में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो पैनिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। तो आपको पैसे में रिस्क नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तब बिल्कुल वॉलेटिलिटी इस फंड में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो पैनिक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के लिस्ट के 4 फंड, जिसमें मैंने आपके साथ स्मॉल कैप कैटेगरी, इंडेक्स कैटेगरी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी, चारों तरीके के फंड मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, जिसमें से आपको जो फंड अपने गोल के अकॉर्डिंग लगता है, सुटेबल लगता है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चारों ही फंड अपनी अपनी कैटेगरी के बेस्ट फंड हैं। मैंने अच्छी और बुरी बातें आपके साथ डिस्कस करी। आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, और जो फंड आपको आपके गोल के हिसाब से अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिए वीडियो, जो कि 2024 में अच्छे फंड्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल ये वीडियो हो सकता है। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके के अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।